प्यारे साथियों, आज मुझको लगा जब मैंने सुना कि माननीय मोदी जी ने अपना निर्णय वापस ले लिया है, तो हम हमारे समाज के माध्यम से एक कार्यक्रम कर रहे थे और जब ये हमको सूचना मिली तो लगा कि आज क्या भीष्म की प्रतिज्ञा के डर से कृष्ण जी ने हथियार उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। हाँ साथियों, आपको ये विचित्र लग रहा होगा, कुछ व्यक्तियों को लग रहा होगा कि आज श्री कृष्ण जी ने भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी, जैसा आपने सुना होगा महाभारत में, जब महाभारत होती है, जैसे ही महाभारत शुरू होती है तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि एक तरफ तो सेना है और एक तरफ मैं हूं, जिसको जो चाहिए दुर्योधन वहां था और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन समझ लेता कि ये एक तरफ इसकी सेना, एक तरफ ये अकेला हथियार उठाएगा नहीं तो मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन कहता मुझे तो आप अकेले ही चाहिए। तो जब ये कृष्ण जी ये व्रत ले लेते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उधर भीष्म जी क्या व्रत लेते हैं कि क्या कही, आप हथियार नहीं उठाओगे, भीष्म के होते मैं आप पर हथियार उठवाऊंगा। कृष्ण जी जानते थे अंतर क्या था। जितने भी योद्धा महाभारत में लड़ रहे थे, जितने भी सेनापति थे, जितने भी सैनिक थे, राजे महाराजा थे, उनका लक्ष्य पर ध्यान नहीं था, यानी साध पर ध्यान नहीं था, साधन पर ध्यान था। लेकिन उस युद्ध के अंदर एक ऐसा महायोद्धा, एक ऐसा महानीतिकार भी था जिसका ध्यान साधन पर नहीं था, साध पर था। तो जैसे कृष्ण जी ने ये व्रत लिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने ये व्रत लिया कि मैं तुझ पर हथियार उठाऊंगा। भीष्म जी बहुत अच्छे योद्धा थे, 10,000 सैनिकों को रोज मार सकते थे, लेकिन वो स्वामी नहीं थे, वो सेवक थे। वो जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन द्रौपदी का चीर नहीं बचा पाए थे। उन्हें पता थी कि भीष्म जिसके साथ लड़ रहा है, जिस दुर्योधन के साथ तो युद्ध कर रहा है, ये अधर्मी है, मुझे इसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भी वो युद्ध कर रहा था तो उसके अंदर गुलामी थी, लेकिन उसने वो व्रत लिया था। दूसरी तरफ जो कृष्ण जी थे वो स्वतंत्र थे और उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो एक नीति थी, नियम नहीं था। उस नीति के तहत उसने अपने को दुर्योधन के साथ जाने से बचा लिया था। उस नीति के तहत किसी भी प्रतिद्वंदी को उन पर आक्रमण करने से अपने को बचा लिया था। लेकिन जब उसने हथियार उठाए थे तो भीष्म से डरकर नहीं उठाए थे, भीष्म का वध करने के लिए उठाए थे। मेरे साथियों, जो ये निर्णय लिया गया है, माननीय, अनुकरणीय, पूजनीय, त्यागी, तपस्वी श्री मोदी जी द्वारा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बिल्कुल ऐसा ही निर्णय है जैसे कृष्ण जी ने भीष्म के सामने हथियार उठाने का व्रत लिया था, और व्रत को लेकर के फिर उसका वध करने के लिए हथियार उठाए थे। हमें आशा है, उम्मीद है, उसकी कुशल नीति पर पूर्ण विश्वास है, उनके आइडिया पर पूर्ण विश्वास है, वो जरूर इस देश हित के लिए, जिनके हित के लिए वो कर रहे थे, उन्हें हित भी नहीं समझा पाए। एक कारण रहा, हमने जो हमारा डॉक्टर था, जो हमारा वैद्य था, जो हमारा इलाज करना आया था, उसको हमने अपना दुश्मन समझ लिया।
और जो हमारा मित्र था उसे दुश्मन समझ करके उसकी वो औषधि लेने से मना कर दिया, और अपने हितैषी को खो करके हम खुशी हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। मेरा उन सब देशभक्तों से, उन सभी आंदोलनकारियों से विनम्र निवेदन है कि वो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की पराजय ना समझें और अपनी जीत नहीं समझें। यदि वो अपनी जीत और पराजय समझते हैं तो उनको बोध नहीं है। कानून जिसने बनाया था वही हटा रहा है, और किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है। पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा भारत भी जोर लगा ले और मोदी ना चाहे तो कानून को बदल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में पूरी प्रक्रिया है, पूरा अधिकार है, पूरा विधान है, पूरा संविधान है, पूरा देश उसके साथ है इस विषय पर। लेकिन मोदी जी की इस दूरदर्शिता को, इस गृह युद्ध से इस देश को बचाने को उसकी पराजय ना समझा जाए, उसकी समानता को, उसकी नम्रता को दुर्बलता ना समझा जाए। और मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी इस अपनी नीति को नियम ना बढ़ने दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।